होने वाला है। सुबह से कोई गड़बड़ भी नहीं हुई है। देखा, अभी हम कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, हो गई ना गड़बड़। अरे क्या हो गया? कांच है, आराम से आराम से। ठीक है, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। कांच का टूटना शुभ होता है। काहे तोड़ दी तुम इसको? मम्मा, अभी आपने ही तो कहा कि कांच का टूटना शुभ होता है। अब देखना, हमारे घर में डबल डबल शुभ होगा। वाह, क्या बच्चे हैं। अरे फिर गिरा दिया। अखियों ने लिखे लव लेटर से हो, मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, अखियों ने लिखे लव लेटर वे। क्या ये आनंद माथुर का घर है? नहीं, ये ईंट पत्थर और सीमेंट का घर है। अरे क्या बोल रही हो? हाँ, हम ही आनंद जी आपकी चिट्ठी है। अच्छा, ठीक है। क्या ये आप ही की बच्ची है? हाँ। वाह, क्या बच्ची है। तुम क्या बोल रही थी उल्टा पुल्टा? आयो बेटा, किसकी चिट्ठी है? क्या लिखा है? इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है कि आपके चेहरे की हवाई उड़ गई है? चिट्ठी नहीं है, ये तो वसीयत है। अब हमको बताए नहीं, अम्मा जी निकल गई। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे चुप, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा है कि ये कोई घनश्याम दास धरती पकड़ है जिसने अपनी पूरी जायदाद, अपना सब कुछ हमारे नाम पे कर दिया है। और हाँ, अरे बाप रे, पापा कितने की जायदाद आपके नाम करके गए हैं धरती पकड़ जी? अरे कुछ 1 बंगला और कैश 10 करोड़ रुपया। क्या? 10 करोड़? अरे संभालो अपनी माँ को। अरे कहाँ गिरती जा रही हो तुम? हमसे नहीं पढ़ा जा रहा। राधिका, आगे का तुम ही पढ़ो भाई। मैं घनश्याम दास धरती पकड़ अपने पूरे होशो हवास में आनंद माथुर को पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। मेरे स्वर्गवास के बाद मेरा बंगला, 3 इम्पोर्टेड कारें, मोटरसाइकिल, मैं चलाऊंगी मोटरसाइकिल, 4 घोड़े, 2 हाथी, पर सिर्फ और सिर्फ आनंद माथुर का ही हक होगा। अरे कौन? अरे मौसा जी प्रणाम। अरे बहुत अच्छे टाइम पे आपका फोन आ गया। हम जानना चाहते हैं कि आप किसी घनश्याम दास धरती पकड़ को जानते हैं क्या? अरे धरती कांप नहीं, धरती पकड़ है? बाद में बताएंगे। काहे को? ओह अच्छा, मौसी आ गई इसलिए। पर अगर हमारी तरफ से भी सोचा जाए तो हम किसी अनजान आदमी की जायदाद को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, ये सही नहीं होगा। ए जी, कहाँ है? जल्दी आइए, दौड़िए, भागिए। अरे जल्दी आइए। अरे बाप रे। अरे आपसे कहे थे ना कि प्लम्बर को बुला के नल ठीक करवा दीजिए, लेकिन आप हमारी सुनते ही नहीं है। कभी प्लम्बर बन जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कभी मोची तक बन जाते हैं। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा पति कितना मल्टी टैलेंटेड है। और वैसे भी हर आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। आयो दादा, आयो दादा, और पूरे घर में पानी पानी कर दिए आप। अरे रुक जाओ, अरे ये बंद कैसे होगा? कहाँ गया नल? ओह, अरे स्वीटी घर पे नहीं है। अरे बंद हो जा भाई। कहाँ गई टेप? टॉवेल डालिए ना नल के पे। हो गया। अरे पहली बार पानी के जाने पर हमको खुशी हो रही है। पूरे घर में पानी पानी कर दिए। अरे हम तो खुद पानी हो गए। अरे तुम जाके खोलोगी?
नहीं, आप जाके खोलिए, हम पानी साफ करते हैं। अरे कौन है? काम बढ़ा दिए हमारा। अरे इतना काम हमसे करवा रहे हैं ये लोग, कभी ना तो सफाई। हम पैसा पैसा करते हैं, हम पैसे पे ही मरते हैं। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। अरे आप भीगी हुई बिल्ली की तरह क्यों लग रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये सब क्या है? शॉपिंग के बैग। ओह, अच्छा ये होते हैं शॉपिंग के बैग। हमने आज तक कभी देखे नहीं ना पहले। अरे कोई बात नहीं पापा, अब डेली देखने को मिलेंगे। क्या? अयो दादा। अरे बंद करो अपना अयो दद्दा अयो दद्दा। जब देखो अयो दद्दा। तुम पहले ये बताओ कि ये सब जो सामान खरीदे हो उसका पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप? अरे मतलब ये खरीदने के लिए तुम लोग के पास पैसे आए कहाँ से? आपके क्रेडिट कार्ड से 56,000 की शॉपिंग की है। 56,000? डैडी, मैं समझ सकती हूँ, अभी आपको झटका लग रहा है ना, पर आप परेशान मत होइए, अब आपको इसकी आदत हो जाएगी। दरअसल जब से हमने आपके करोड़पति बनने की खबर सुनी है ना, तब से शॉपिंग को योगा की तरह सेहत के लिए जरूरी समझकर डेली करने का फैसला किया है। अरे थोड़ा हमारी सेहत का भी ख्याल करो। उसका भी ख्याल है, तभी तो मैंने हीरा अंकल को कॉल करके कह दिया। क्या कह दिया? देखिए हीरा अंकल, अब हमारे करोड़पति डैडी को अब आप जैसे खूसट बॉस के नीचे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? गजब, बहुत अच्छा की। वाह, क्या बच्चे हैं। अरे बीना, ओ बीना। लो भैया। ये लीजिए भैया, ये रहे हमारे पुराने कपड़े, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। ये फोन लगभग 3 महीने पुराना है। लेकिन अब तो मैं नया मॉडल ले लूंगी, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी रखो। और ये लीजिए, ये मेरी लिपस्टिक्स है और कुछ नेल पॉलिश है जो पूरे 12 दिन पुराने हो गए हैं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तुम करोड़पति बनने वाले हैं। ए जी, सबसे पहले ना आप इस मोटी को हटाइए। अरे नए बंगले में ये पुरानी मोटी भी तो अच्छी नहीं लगेगी ना? हाँ? अरे बंद करो ये सब कुछ। अभी बंगला मिला नहीं है। मिल जाएगा। अरे पापा, बस धरती पकड़ जी का पता मिल जाए, फिर पैसे भी मिल जाएंगे। अरे लेकिन अभी धरती पकड़ जी का पता मिला कहाँ है? अरे पापा, आज नहीं तो कल धरती पकड़ जी का पता भी मिल ही जाएगा। इसलिए अब हम सब ने फैसला किया है कि आज इसी वक्त से इस घर में कोई भी पुराना सामान नहीं रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले 45 साल पुराना सामान इस घर से बाहर फेंको। अयो दादा, 45 साल पुराना कौन सा सामान है? अरे हम खुद, और कौन? अयो दादा। माफ कीजिएगा साहब, हम पुराना सामान जरूर खरीदते हैं, पर बिना काम का सामान नहीं लेते। चलो बाहर का रास्ता देखो। चलो उठो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, भागो। चलो उठाओ सामान अपना, निकलो। चलो हट। आया बड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा खुला है, वरना फिर से एक गाना झेलना पड़ता, वो भी सुर से बहुत दूर। टोटल कितने हुए? बता रही हूँ ना, रुक जा। तू जाएगा भी नहीं, मुझे दे। टोटल एक बार बताओ ना प्लीज। अयो दादा, अपने ही घर में चोरों की तरह काहे घुस रहे हैं आप? पापा ये लीजिए, पूरे 30,000 रुपए। 30,000 रुपए? इतने सारे रुपए तुम लोग के पास कहाँ से आए? पापा, आज हमने ऐसा काम किया है कि आपको हम पर गर्व होगा। जी डैडी, आज आप मुगैम्बो की तरह खुश हो जाएंगे और गब्बर की तरह हमें शाबाशी देंगे। हाँ। क्यों? आज ऐसा कौन सा कांड
मतलब कारनामा किया है तुम लोगों ने? हमने ये घर बेच दिया। ये तो बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू। घर बेच दिया है? तुम लोगों ने बेचने से पहले सोचा नहीं कि हम लोग रहेंगे कहाँ? नए बंगले में। और 30,000 में बेचने की जरूरत क्या थी? पापा, हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि 30,000 में घर बेच देंगे। ये तो बस एडवांस है। घर की पूरी कीमत तो हमने 1 लाख लगाई है। 1 लाख? अरे 70 लाख के घर को तुम लोग 1 लाख में बेच दिए? 70 लाख? अरे किसके हाथों बेचा तुम लोगों ने घर? कॉन्ट्रैक्टर भल्ला को। क्या भल्ला? ए भगवान, उस जालसाज को कहे बेच दिया बंगला। अब हमारे सामने 2 सबसे ज्यादा जरूरी काम है। एक, घनश्याम दास धरती पकड़ जी का पता करना। हाँ, काहे कि अगर उनका पता नहीं चलेगा तो नए घर का भी पता नहीं चलेगा। और दूसरा, धरती पकड़ जी से 10 करोड़ रुपए और बंगला लेकर लाइफ में सेट हो जाना है ना डैडी? नहीं, उस जालसाज भल्ला को 30,000 रुपए वापस करना और घर की डील को तुरंत कैंसिल करवाना। वाह, क्या बच्चे हैं। सोचने वाली बात ये है कि धरती पकड़ जी का पता कैसे मालूम किया जाए। राधिका, तुम इंटरनेट पर उनका पता करो। मीनाक्षी दीदी, मैं इंटरनेट पे ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, वहां पर भी उनका पता नहीं मिल रहा है। अरे तो फिर ऐसा करें, महिला मुक्ति मोर्चा के मेंबर से उनका पता पूरे देश में ढूंढवाते हैं। हाँ? एक मिनट, अब आप लोग धरती पकड़ जी का पता ढूंढवाना ही चाह रहे हैं? क्यों ना लगे हाथ मेरे लिए लड़का भी ढूंढवा दीजिए। हम ना ऐसा करेंगे, अरे ये तुम लोग क्या छाट रहे हो? पापा, रोज अखबार में मरने वाले अमीर लोगों के शोक संदेश छपते हैं, तो अगर धरती पकड़ जी पिछले 30 दिनों में दुनिया से विदा हुए होंगे तो हमें उनका एड्रेस इन न्यूज़पेपर्स में जरूर मिल जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम भी देखें, हैं? कहाँ मिला? बताओ। अरे ये मैट्रिमोनियल का कॉलम है, अफसोस जताने का कॉलम नहीं है। पापा, हाँ? ये देखिए, मिल गया। कहाँ? ये घनश्याम दास धरती पकड़। वेरी गुड। बस। वैसे जब भी हम पति बनने के लिए निकले, मतलब कुल मिला के 2 बार ही निकले हैं, तो हमारे आगे पीछे कम से कम 150-200 लोग खूब बैंड बाजा बारात है धम धमाधम निकले। लेकिन आज जब हम करोड़पति बनने के लिए निकले हैं तो हमारे आगे पीछे कोई मतलब ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी नहीं है जो पीपरी बजाता हुआ हमारे साथ चले। आयो दादा, जब आप हमारे पति से करोड़पति बनकर लौटेंगे ना, तो हम भी ना आपको वचन देते हैं कि हमारे नए घर के सामने पूरे 1 हफ्ते तक जोरों शोरों से बैंड बाजे बजवाएंगे। और अब तो वरुण धवन भी करोड़पति स्वीटी माथुर से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। चलो भाई, हम चलते हैं। चाहिए चलो। आयो दादा, अरे दरवाजे पे टकटकी लगा के देखते देखते आंखें थक गए, लेकिन हमारे पति करोड़पति बनकर अभी तक घंटी नहीं बजाए। करोड़पति जारी आ गए। छोड़ो
प्रॉपर्टी मिली? बंगला, गाड़ी, घोड़े, हाथी, पैसे, कार सब मिले कि नहीं? अरे सब कुछ मिल गया है, आओ तुमको देता हूँ। सब मिल गया। हाँ, ये देखो, ये लो 2 हाथी तुम्हारे लिए और ये बाइक तुम्हारे लिए, तुम चलाना चाहती थी ना। ये 2 घोड़े तुम्हारे लिए, हाँ, और ये घर बीना के लिए, और ये 3 इंपोर्टेड गाड़ियां, ये देखो और ये 2 घोड़ा और है, ये तुम लो। अयो दादा, ये सब कहाँ है? अभी पता चल जाएगा। वकील साहब अंदर आ जाइए। आइए आइए। ये हैं वकील साहब, ये हमारे बचपन के दोस्त गुल्लू के भी एडवोकेट हैं। वो जो वसीयत थी ना, वो इन्होंने बनाई थी। ये गुल्लू कौन है और ये माजरा कहाँ है साहब, सब बताइए ना। तो सुनो, इन बच्चों को पहचानते हैं आप? अरे ये तो हमारे ही बचपन की फोटो है। इनमें से एक हम है और दूसरा हमारा बहुत प्यारा दोस्त गुल्लू है। हम लोग साथ में खूब बचपन में ना छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेला करते थे। बहुत प्यारा दोस्त हमारा। इसी गुल्लू का असली नाम घनश्याम दास धरती पकड़ था। सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को दे दी। 1 मिनट। छोड़ के चला गया हमको। उन्हें खिलौनों से बेहद लगाव था, इसलिए एक वसीयत लिखकर ये सारे खिलौने उन्होंने आपके नाम कर दिए। बस इन्हें लेकर आपके घर ही आ रहा था अभी। गुल्लू हमें छोड़ के चला गया। बचपन में हम और गुल्लू इन खिलौनों को 10 करोड़ की जायदाद कहा करते थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि हमारा भाई से भी प्यारा दोस्त गुल्लू इस दुनिया से जाते जाते हमारे लिए 10 करोड़ से भी बेशकीमती ये खिलौने छोड़ जाएगा। भल्ला जिथे होंदा है भल्ला, वहां नहीं होंदा हल्ला। ये लो 70,000 दा चेक। 3 दिन में यह मकान खाली हो जाना चाहिए। भल्ला जी, हम लोगों को अब ये घर नहीं बेचना। और हमने कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की। भल्ला, मकान खाली कराना हमें अच्छी तरह से आता है। मेरे एक इशारे पे मेरे गुंडे इस घर का एक एक सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे, समझे? अरे हम क्यों निपटे? ये घर का पूरा सौदा करने से पहले तुम लोगों ने हमसे पूछा था। सॉरी पापा, माफ कर दीजिए ना। माफ कर दें। ओ जी बल्ला भाई, जिथे होंदा है बल्ला भाई उठे खूब करो अल्लाह। आनंद बाबू हमारे दोस्त के दोस्त निकले, इसलिए भाई हमने दोस्ती के चक्कर में यह मकान छोड़ दिया, वरना तो भाई हमें तो पहले ही पता चल गया था इस डील में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए भाई हमने टोकन देने का नाटक किया और टोकन देने के आधे घंटे बाद ही आनंद बाबू आकर टोकन वापस दे गए। पर भाई इन्होंने बल्ला को नाटक से पर्दा उठाने के लिए मना कर दिया। अब समझ में आया? दूसरों की करोड़ों की जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती होती है फोकट में मिली हुई सीख। ठीक है, चलो आज फिर से तुम लोगों को माफ कर दिया।